जो ब्राह्मणों के प्रति गलत सोच रखते हैं, गलत भावना रखते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उलूल जुलूल बातें करते हैं, जो खुद को दलितों का मसीहा समझते हैं, जैसे उनका एक कॉपीराइट हो। ऐसे लोगों के लिए कुछ जानकारियां इकट्ठा करके लाया हूं, आज मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। वाल्मीकि जो कि दलित समाज से थे, उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण के साथ साथ अगर वाल्मीकि जी की कोई पूजा करता है तो ब्राह्मण है। संत रविदास जो कि दलित समाज से आते थे, उनको संत शिरोमणि की उपाधि देने वाले ब्राह्मण ही थे। कोई दलित नेता मंत्री वहां पर नहीं आया था उनको वो संत शिरोमणि की उपाधि देने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न है, जिन्होंने संविधान लिखा हुआ है इस देश का, उनको उस समय सहयोग करके, उस समय किसी ने सहयोग किया था उनको इतनी बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। वो ब्राह्मण ही थे, कोई दलित का सूरमा नहीं था। मायावती जी, जिनको एक सामान्य नेता से सिंहासन तक का सफर किसी ने करवाया, तो ब्राह्मण ही थे। कुछ लोग तो खुद को जो है ब्राह्मणों को गाली देते हैं और खुद को चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज मानते हैं। उनके लिए ये जानकारी दे दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जंगल से उठा करके सम्राट बनाने वाला कोई ब्राह्मण ही था। वहां आप लोग कोई नहीं गया था उनको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करवाने के लिए। गेस्ट हाउस कांड, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे गेस्ट हाउस कांड आ जाएगा। जो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा माने जाने वाली नेता, जिनके ऊपर जब अटैक हुआ तो उस समय कोई दलित का सूरमा उनको बचाने के लिए नहीं आया। बड़े बड़े पहलवान थे दलितों के, कोई नहीं आया। उस समय कोई ब्राह्मण ही छाती ठोक करके वहां पर खड़ा था, जिसको आप ढेर सारी ऐसी उपलब्धियां हैं ब्राह्मणों की। आर्यभट्ट, वाणभट्ट, ऐसे ऐसे कितने हैं विद्वान, जिनके आविष्कारों को आप लोग पढ़ करके बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच जाते हैं और उन्हीं का अपमान करते हैं। अरे उनके बारे में समझिए, जानिए उनकी उपलब्धियां क्या है इस देश के लिए। तो जैसे हर किसी का सम्मान होता है, वैसे ब्राह्मणों का भी सम्मान होना चाहिए। किसी को कास्ट को लेकर के कोई भी हो, मैं भाई इनको टारगेट किया जा रहा है, उस हिसाब से हमने ये तथ्य अपने रखे उन लोगों के लिए जो अर्ध ज्ञान में जी रहे हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, खाली बकवास करना है, जिनको कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, मेरा मानना है कि इस देश में रहने वाला किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हमें एक भारतीय नागरिक वह भी है, भारतीय नागरिक हम भी हैं। उस लिहाज से हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, न कि कहीं पर चौराहे पर खड़े होकर लाउड स्पीकर लगा करके किसी को गाली देना चाहिए, किसी को उसी में बोलते हैं भगा देंगे। कैसे भगा दोगे भाई?
ब्राह्मणों को भगा दिया जाना चाहिए। कैसे भगा दिया जाना चाहिए? ये सब गलत बात है। किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।